SK क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 हिंदी ग्रामर से वचन। और ये जो चैप्टर 6 चल रहा है, ये आपका जो षाण्मासिक एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी, हाफ ईयरली जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी ये इस सिलेबस में है। तो अगर आप नहीं देखे हो चैप्टर 6 का और भी वीडियो है, संज्ञा हो गया है, लिंग हो गया है, तो उसको देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पे जाना, वहाँ पे प्लेलिस्ट में सर्च करना और प्लेलिस्ट में हिंदी 10वीं श्रेणी हिंदी व्याकरण क्लास 10 हिंदी व्याकरण से एक व्याकरण नाम से एक प्लेलिस्ट बना है, वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं। चैप्टर 6 अभी चल रहा है, इसमें बहुत सारा टॉपिक है। तो आज का टॉपिक है वचन। तो वचन किसे कहते हैं पहले उसको जान लेते हैं। जिस शब्द से या संज्ञा के जिस रूप से किसी संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। ये वचन का डेफिनेशन है। वचन क्या है? संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। तो वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अगर किसी शब्द से हमें एक का बोध हो रहा है, एक, तो उसको हम कहेंगे एक वचन। अगर किसी संज्ञा के रूप से हमें बहुत, एक से ज़्यादा, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, तो एक से ज़्यादा अगर उसका बोध हो तो उसको हम कहेंगे बहुवचन। जैसे देखो, अगर हम ये कहें कि लड़का, तो इससे हमें क्या समझाया जा रहा है? इसको एक जो लड़का है, एक लड़का को हम लड़का कहते हैं। लड़का जा रहा है, उसमें एक लड़का जा रहा है ना। लेकिन अगर हम कहें लड़के जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा? लड़के जा रहे हैं यानी एक से ज़्यादा, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकता है, तो एक से ज़्यादा लड़के वहाँ पे जा रहे हैं, है ना। तो लड़के कहने से हमें क्या समझाया जा रहा है? बहुत, यानी बहुवचन का। तो लड़का एक वचन है और लड़के बहुवचन है। लड़का कहने से हमें एक का बोध हो रहा है और लड़के कहने से हमें एक से ज़्यादा का बोध हो रहा है, इसलिए ये बहुवचन है। तो ये जो वचन है ये हिंदी व्याकरण में बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। और इसकी आवश्यकता लिंग को पहचानने में भी होता है। हम इससे पहले पढ़ चुके हैं लिंग चैप्टर में। अगर अकारांत पुल्लिंग शब्द का कोई बहुवचन नहीं होता है, तो अकारांत शब्द का कोई बहुवचन नहीं होता है तो पुल्लिंग होता है। अगर ए जुड़ता है बहुवचन में तो हमें पता चल जाता है कि वो स्त्रीलिंग है। उसी तरह आकारांत शब्द का बहुवचन नहीं होता है तो वो होता है पुल्लिंग शब्द। अगर उसमें या बहुवचन हो जाता है तो वो होता है स्त्रीलिंग शब्द। तो ये हम पढ़ चुके हैं। तो एक वचन और बहुवचन की बात हो रहा है यहाँ पे, तो हम वचन पढ़ने से ही पता कर सकते हैं कि एक वचन से बहुवचन करने में कौन से शब्द का एक वचन क्या है और उसका बहुवचन क्या है। तो वचन पढ़ना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें हिंदी ग्रामर में हम वाक्य को अच्छे से लिख सकें, पढ़ सकें, और जो हमारी हिंदी भाषा है उसको शुद्ध रूप से बोल सकें। जैसे अगर मैं कह दूं कि लड़के जा रहा है, तो ये वाक्य गलत हो गया, क्योंकि क्या होता है? लड़के जा रहे हैं जो संज्ञा है उसके अनुसार, कर्ता के अनुसार क्या होता है? जो क्रिया है उसका रूप बदलता है। जैसे लड़का जा रहा है, लड़के जा रहे हैं। तो लड़का जा रहा है ये एक वचन है, लड़के जा रहे हैं ये
बहुवचन है। तो चलिए आगे देखते हैं। वचन दो प्रकार के हुए, एक वचन बहुवचन। एक वचन क्या है? जिससे एक व्यक्ति या एक पदार्थ की सूचना मिलता हो। बहुवचन जिससे अधिक की सूचना मिलती हो। अभी हम देखेंगे मेन पार्ट क्या है। हमें पता तो चल जाएगा एक वचन बहुवचन कौन कौन सा है, लेकिन हमें एक वचन से बहुवचन बनाना, जो बनाने की जो नियम है वो आनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। पुल्लिंग शब्द में एक वचन से बहुवचन कैसे बनाते हैं। जैसे लड़का पुल्लिंग शब्द है ना, तो उसका बहुवचन क्या है? लड़के। उसी तरह घोड़ा का घोड़े, केला का केले, कपड़ा का कपड़े, संतरा का संतरे, कुत्ता का कुत्ते, पहिया का पहिए, कमरा का कमरे। तो यहाँ पे आपने क्या नोटिस किया? यहाँ पे क्या नोटिस किया? ये जितने भी शब्द हैं वो आकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। लड़का, घोड़ा, केला, कपड़ा, तो ये आकारांत है ना। तो ये आकारांत पुल्लिंग शब्द है। उनका बहुवचन रूप कैसा हो रहा है? उसमें क्या जोड़ा जा रहा है? ए, लड़के, संतरे, कुत्ते, पहिए। तो यहाँ पे क्या है? ए। तो नियम क्या है? अब देखो एग्जाम्पल पहले हम देख रहे हैं, उसके बाद नियम कर रहे हैं ना। तो इस तरह करने से आपको ज़्यादा आसानी से आपके दिमाग में रह जाएगा। लड़का का लड़के, यानी नियम क्या है? आकारांत पुल्लिंग शब्द में जब बहुवचन करते हैं उसको, तो क्या होता है? ए हो जाता है। आ का ए हो जाता है। जैसे लड़का का लड़के। तो नियम समझ में आया? आकारांत पुल्लिंग शब्द में अंतिम आ जो है वो बहुवचन में ए हो जाता है। तो क्या हो गया? लड़का का लड़के, आ का ए, लड़का का लड़के, तो आ का ए हो गया। पहला नियम समझ में आया। ये कौन सा हम देख रहे हैं? पुल्लिंग शब्द में एक वचन से बहुवचन बनाने की विधि। दूसरा है आ से भिन्न मात्रा। आ से भिन्न यानी कि और बहुत हैं, जैसे कि अ, छोटे ई, बड़े ई, छोटे ऊ, बड़े ऊ, ए, ओ। ये सभी पुल्लिंग शब्द है। जो शब्द के अंत में होता है ना, उसकी बात हो रहा है यहाँ पे। उसका अगर बहुवचन रूप देखेंगे तो वो समान रहते हैं। जैसे देखो यहाँ पे मकान का मकान ही होगा। यहाँ पे मकान कौन सा शब्द है? अकारांत पुल्लिंग शब्द अ। मकान में अंतिम जो ध्वनि है वो क्या है? अ। बालक में भी अकारांत पुल्लिंग है ये। अतिथि ईकारांत पुल्लिंग, मुनि ईकारांत पुल्लिंग, भाई ईकारांत पुल्लिंग है ये। तो आ से भिन्न, आ का तो हमने देख लिया, आ का क्या हो जाता है? ए होता है। तो बाकी बचे जितने पुल्लिंग शब्द हैं उनका एक वचन और बहुवचन रूप समान होता है। तो मकान का मकान, बालक का बालक, अतिथि का अतिथि, ये एक वचन बहुवचन में समान होते हैं। उसी तरह मुनि का एक वचन मुनि ही है और बहुवचन भी मुनि है। भाई का भी सेम है। हाथी, साधु, गुरु, चाकू, लड्डू, रेडियो, जो, ये सभी शब्द का एक वचन और बहुवचन रूप समान होते हैं। तो ये हो गया पुल्लिंग शब्द। दो ही नियम है, आसानी से आप याद रख सकते हैं इसको। बस आ का ए होता है और बाकी जितने बचे हैं वो दोनों एक वचन और बहुवचन रूप समान होते हैं। अभी आते हैं स्त्रीलिंग शब्द। उनका एक वचन से बहुवचन करेंगे अभी। तो देखिए यहाँ पे हम पहले ही इससे पहले लिंग चैप्टर में पढ़ चुके हैं। नदी कौन सा शब्द होता है? यहाँ पे नदी स्त्रीलिंग होती है। तो नदी का क्या हो गया है? नदियाँ। नदी का बहुवचन नदियाँ। जाति क्या? जातियाँ। रीति रीतियाँ। लड़की, लड़की तो सभी को पता है स्त्रीलिंग है।
तो लड़की का क्या हो जाता है? लड़कियां। लड़की खेल रही है, लड़कियां खेल रही हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? लड़की का बहुवचन रूप लड़कियां, स्त्री स्त्रियां, बकरी बकरियां, बुढ़िया बुढ़ियां, चिड़िया चिड़िया। तो यहाँ पे जितना ये सभी देखो ई कारांत है ना, चाहे वो छोटे ई या बड़े ई हो, और ये जो बुढ़िया और चिड़िया है वो इया है, अंत में इसका क्या है? इया। तो जितने भी स्त्रीलिंग शब्द हैं, अगर उसके अंत में छोटे ई या फिर बड़े ई या फिर इया है, तो उसका बहुवचन रूप में क्या हो जाएगा? देखो यहाँ हर जगह इया है, इया। नदियाँ, बकरियाँ, बुढ़िया, चिड़िया, इया। तो बहुवचन रूप में क्या हो रहा है? इया। तो यही नियम है। क्या नियम है? छोटे ई बड़े ई इया में अंत होने वाला स्त्रीलिंग शब्द, अभी हमने देखा बहुत सारा स्त्रीलिंग शब्द, उसमें बहुवचन में क्या हो जाता है? इया। लेकिन विशेष ध्यान रखिए, बहुवचन बनाते समय मूल शब्द की छोटे ई और बड़े ई हो जाती है। देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मूल शब्द कौन सा है? एग्जाम्पल नदी देखिए। यहाँ पे नदी में क्या हुआ है? नदी द में बड़े ई की मात्रा लगा है, लेकिन अगर उसका बहुवचन रूप करेंगे तो वो जो बड़े ई का मात्रा है वो छोटे ई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बहुवचन बनाते समय मूल शब्द की बड़े ई जो है वो छोटे ई हो जाती है। जैसे यहाँ देखो लड़की, लड़की में क में बड़े ई है, लेकिन जब हम उसका बहुवचन रूप करेंगे लड़कियां, तो क में छोटे ई हो जाएगा। समझ में आया? उसी तरह स्त्री देखिए, यहाँ पे बड़े ई है, लेकिन उसका बहुवचन रूप करते समय जो बड़े ई की मात्रा है वो क्या हो जाएगा? छोटे ई की मात्रा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, अभी 3 तो हम पढ़ चुके हैं। अंतिम ई, छोटे ई, बड़े ई, इया, ये अंतिम शब्द वाले स्त्रीलिंग रूप देख चुके हैं उसका। बाकी जितने बचे अ, आ, छोटे ऊ, बड़े ऊ, औ, ये सभी जो अंत वाले स्त्रीलिंग शब्द हैं उनका बहुवचन रूप करते समय ए जोड़ा जाता है। ए, जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं गाय। गाय अ है, अंतिम जो इसका ध्वनि है अ है। तो यहाँ पे देखो ए जुड़ा है इसमें, ए। बहन, बहने, ए जुड़ा है। यानी देखो यहाँ पे कई शब्दों में क्या होता है? ए ऐसे ही जोड़ा जाता है। कई शब्दों में इसका जो ए का मात्रा है ए, और जो इसका चंद्र बिंदु है तो वो ए हो जाता है। इस प्रकार होता है ए जोड़ने से। जैसे देखो यहाँ पे पुस्तक, पुस्तक अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, उसका बहुवचन रूप होगा पुस्तकें। ए कैसे जोड़ा जाएगा? एक ए की मात्रा और यहाँ पे बिंदी, पुस्तकें। समझ में आया? नेक्स्ट है बालिका का बालिकाएं। देखो यहाँ पे ए जोड़ा गया है, चाहे वो मात्रा के रूप में हो या ऐसे ही ए के रूप में हो, जोड़ा जाता है। लता का लताएं, वस्तु का वस्तुएं, ऋतु का ऋतुएं, बहू का बहुएं, झाड़ू का झाड़ुएं, गौ का गौएं। तो यहाँ पे भी एक बात ध्यान रखना है कि जो मूल शब्द है उसमें अगर बड़े ऊ है, जैसे देखो यहाँ पे झाड़ू में बड़े ऊ है, तो उसका बहुवचन रूप करते समय ये जो बड़े ऊ है वो छोटे ऊ हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह देखो बहू में भी बड़े ऊ है और उसका बहुवचन करते समय वो क्या हो जाएगा? छोटे ऊ हो जाएगा। और भी देखो यहाँ पे
ऋतु है, इसमें क्या है छोटे ऊ, तो छोटे ऊ का छोटे ऊ हो रहेगा, ऐसे कुछ परिवर्तन नहीं होगा। तो ये था स्त्रीलिंग शब्द। दो नियम है, एक नियम में क्या होता है इया हो जाता है और दूसरे में ए हो जाता है। अभी हम देखेंगे ये तो मूल शब्द के साथ, जो लड़का का लड़के, लड़की का लड़कियां, ये मूल शब्द के साथ हमने एक वचन और बहुवचन देखा। लेकिन अभी हम देखेंगे परसर्ग युक्त शब्दों का एक वचन से बहुवचन रूप। तो परसर्ग क्या है, इसका पहले जानकारी होना चाहिए कि परसर्ग क्या है। तो परसर्ग जो शब्द है उसके बाद लगता है, उसका कुछ एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ। ने, को, से, के लिए, का, के, की, में, पर, ये सभी परसर्ग हैं और ये शब्द के बाद लगते हैं। जैसे देखो लड़का एक शब्द है, उसमें अगर हम परसर्ग लगाएंगे तो लड़के ने, या फिर लड़के से, लड़के के लिए, लड़के का, ऐसे लगाएंगे तो वो परसर्ग है। तो जैसे लड़के ने, इसमें कौन सा परसर्ग है, ने परसर्ग है। कौन से शब्द के बाद लगा है, लड़का शब्द के बाद लगा है। तो परसर्ग पता चल गया आप सभी को। तो अगर परसर्ग रहेगा किसी, जैसे लड़के ने खाना खाया, ये एक शब्द है, इसमें परसर्ग लगा है। अगर इसका बहुवचन करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए अकारांत पुल्लिंग शब्द के बाद अगर परसर्ग जुड़ता है तो उसका जो एक वचन है उसमें अंतिम का आ ए हो जाता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं लड़का। देखो बस परसर्ग रहित, यानी उसमें कोई परसर्ग नहीं होगा तो उसका बहुवचन क्या होता है, लड़के होता है कि नहीं। अभी हम कुछ देर पहले उसको देखे हैं। लेकिन अगर उसमें परसर्ग जुड़ गया, जैसे कोई भी परसर्ग हो, ने, को, से, के लिए, का, के, की, में, पर, इसमें से कुछ भी परसर्ग जुड़ा तो वो क्या हो जाता है, देखो लड़का के साथ ने परसर्ग अगर जुड़ा तो वो हो जाता है लड़के ने, और ये एक वचन है। एग्जाम्पल के लिए देखो लड़के ने अच्छा दौड़ा, अगर कुछ कंपटीशन हो रहा है तो लड़के ने अच्छा दौड़ा ऐसे बोलते हैं ना। तो यहाँ पे बस एक ही लड़के की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर जैसे लड़के खेल रहे हैं तो वहाँ पे बहुवचन की बात हो रही है, क्योंकि वहाँ पे बहुवचन है क्योंकि वहाँ पे परसर्ग नहीं है। लेकिन परसर्ग होने के बाद लड़के ने बोलने से वो एक वचन, लड़के ने अच्छा दौड़ा, लड़के ने अच्छा खेला, तो एक व्यक्ति की, एक लड़के की बात हो रही है वहाँ पे, और लड़के अच्छे खेल रहे हैं तो ये बहुवचन, जो बहुवचन के अंतर्गत आएगा। लड़के खेल रहे हैं, यहाँ पे लड़के बहुवचन है। लड़के ने अच्छा खेला, यहाँ पे लड़के ने एक वचन है। क्यों एक वचन है, क्योंकि इसमें परसर्ग लगा है, और परसर्ग लगने के बाद एक वचन में अंत का आ ए हो जाता है। लड़का का आ जो है वो लड़के ए में परिवर्तन हो गया। उसी तरह बच्चा को, अगर बच्चा एक पुल्लिंग शब्द है, आकारांत पुल्लिंग शब्द है, उसमें अगर को परसर्ग जुड़ा जाए तो वो बच्चे को हो जाता है, और ये बच्चे को एक वचन है, बच्चे को एक वचन है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर लेंगे, बच्चे को दूध पिलाओ, यहाँ पे एक बच्चे की बात हो रही है तो यहाँ एक वचन है ये। लेकिन अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो यहाँ पे बहुवचन है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे परसर्ग नहीं लगा है। तो यही डिफरेंस है, परसर्ग रहित यानी जिसमें परसर्ग नहीं लगा है, और परसर्ग सहित यानी जिसमें परसर्ग लगा है। तो आप अच्छे से देखिएगा, उसमें ने, को, से, के लिए, का, के, की, में, पर, ये सभी शब्द हैं क्या,
उसमें क्या परसर्ग है? अगर परसर्ग है, लड़के बोलने से भी वो एक वचन होगा। लड़के ने होगा उसमें, लड़के ने या फिर लड़के के लिए, ये सभी। उसी तरह पंखा के साथ अगर से परसर्ग जुड़ा जाए तो एक वचन रूप क्या होगा? पंखे से। कमरा एक आकारांत पुल्लिंग शब्द है, उसमें अगर में परसर्ग जुड़ा जाए तो कमरे में एक वचन है। कंफ्यूज नहीं होना है, ये एक वचन में है, ये जो सारे हैं, क्योंकि इसमें परसर्ग लगा है। दूसरा देखिए, आकारांत पुल्लिंग शब्दों को छोड़कर अन्य सभी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द एक वचन में यथावत होते हैं, यानी जैसे के वैसे होते हैं। जैसे देखो यहाँ पे बस हमने क्या देखा है? आकारांत पुल्लिंग शब्द देखा है यहाँ पे, है ना। उसको छोड़कर और भी जितने शब्द हैं उसमें एक वचन और जो है वो सेम होता है। जैसे घर अकारांत पुल्लिंग शब्द है ना। तो यहाँ पे उसमें अगर हम परसर्ग जोड़ेंगे तो उसका आ का ए करना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे अ का ए नहीं करना है। घरे में नहीं होता है, वो घर में। यानी जितने भी आकारांत पुल्लिंग शब्द है उसको छोड़कर अगर किसी भी शब्द में हमें परसर्ग लगाना है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे देखो, अतिथि को भालू का, इसमें का परसर्ग है ना। रेडियो पर बहन ने रात को आँख से, बालक का बहू को गौ के लिए, इसमें कोई परिवर्तन है? बहन का बहन हुआ है, रात का रात हुआ है, बालिका का बालिका हुआ है। तो आज समझ में आया परसर्ग लगाने कैसे लगाते हैं? आकारांत पुल्लिंग शब्द में वो आ का ए हो जाएगा। जैसे देखो, लड़का के साथ अगर ने परसर्ग जुड़ा तो लड़के ने हुआ, लेकिन बालिका के साथ अगर का परसर्ग जुड़ा तो बालिका का हुआ, बालिके का नहीं, है ना। बालिके का गलत हो जाएगा, यहाँ पे बालिका का होगा सही। तो नियम एक बार और याद रखते हैं। आकारांत पुल्लिंग शब्द में अगर परसर्ग जुड़ा तो वहां पे आ का ए हो जाएगा। जैसे लड़का का लड़के, लड़का का यानी होता है। जैसे बहन का जो उसमें परसर्ग लगाएंगे तो बहन ने होगा, बालिका बालिका का होगा, ये बालिके का नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए, ईकारांत चाहे वो बड़े ई हो या छोटे ई हो, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन में यूं युक्त हो जाते हैं। जैसे देखो, यहाँ पे परसर्ग सहित के बात हो रहा है, यहाँ पे परसर्ग लगा होगा। जैसे देखो, चाहे वो पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो। अतिथियों को हाथियों पर, भाइयों से, तो यहाँ पे क्या हुआ है? पुल्लिंग शब्द में यूं जुड़ा है। जैसे ई का अतिथि का क्या हुआ है? बहुवचन में अतिथियों को, क्योंकि यहाँ परसर्ग लगा है। कौन सा परसर्ग लगा है? को परसर्ग लगा है। उसी तरह हाथी, हाथियों पर, हाथी पर एक वचन है, हाथियों पर बहुवचन है। भाई से एक वचन है, भाइयों से बहुवचन। तो कौन से पुल्लिंग शब्द हैं ये? छोटे ई या बड़े ई कारांत पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों हैं। जैसे विधियों की, लड़कियों में, नदियों का। तो यहाँ पे देखो, लड़की क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, ई कारांत स्त्रीलिंग शब्द है, उसमें परसर्ग लगा है तो क्या हो जाएगा? लड़कियों में। देखो, सिर्फ परसर्ग अगर नहीं होता, लड़की का बहुवचन क्या है? लड़कियां, लेकिन उसमें परसर्ग लगने पर क्या हो जाता है? जैसे लड़की में का बहुवचन क्या होगा? लड़कियों में यूं लगेगा। समझ में आया? कहाँ पर यूं लगता है? जितने भी ई कारांत
पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द हैं उसमें अगर परसर्ग लगा हुआ है तो ई का यों हो जाएगा, लड़की लड़कियों हो जाएगा। उसी तरह एक और नियम देखिए, जितने भी छोटे ई और बड़े ई कारांत शब्द को छोड़कर बाकी जितने मात्रा हैं जैसे कि आ, छोटे ऊ, बड़े ऊ, ओ, ये सभी में पुल्लिंग और जो स्त्रीलिंग शब्द है इसमें बहुवचन में ओ जुड़ा जाता है। जैसे देखो घर, घर क्या है, अकारांत पुल्लिंग शब्द है। अगर घर में रहो यानी एक घर है उसमें रहो, घर में रहो। लेकिन अगर उसका बहुवचन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ जुड़ा जाएगा, घरों में। यहाँ पे ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा है यहाँ, घरों में। बहन, बहन क्या है, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ पे बहनों को ओ जुड़ा है, बहनों को। लड़का, लड़का क्या है, आकारांत पुल्लिंग शब्द है, उसमें परसर्ग लगा है तो लड़कों से। उसी तरह लताओं पर, मालाओं का, बालिकाओं की। तो समझ में आया, ये एक पहला दो नियम जो है वो एक परसर्ग लगाने से एक वचन में कैसे लिखा जाता है वो है, और दूसरा उसका बहुवचन रूप कैसे होगा वो है। अगर ई कारांत पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द है तो यूं जोड़ा जाएगा और बाकी जितने बचे उनमें ओ जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट है, ये तो परसर्ग की बात थी। अभी हम देखेंगे संबोधन जो चिन्ह रहता है ना, जैसे जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, इंग्लिश में भी पढ़ चुके हो उसको, जो ये संबोधन सूचक, जो विस्मय सूचक जो वो होता है, चिन्ह होता है, तो उसमें अगर कोई संज्ञा शब्द है तो उसका एकवचन तथा बहुवचन रूप कैसे होता है वो देखेंगे। संबोधन करते समय आकारांत पुल्लिंग शब्द का एक वचन में एकारांत हो जाता है। देखो आकारांत पुल्लिंग शब्द एक अच्छा सा एग्जाम्पल क्या है, लड़का, सिंपल से है लड़का, आकारांत पुल्लिंग शब्द है लड़का। अगर उस लड़का को हम अगर हम संबोधन करते, एक वाक्य में उसका संबोधन करके उसको बोल रहे हैं तो उसमें ए क्या हो जाएगा, एकारांत हो जाएगा। एकारांत यानी क्या, लड़का का लड़के, लड़के एकारांत हुआ ना, एकारांत हो जाता। लेकिन बाकी जितने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द हैं उनमें एक वचन में जैसा का तैसा रहता है। अगर लड़की हुआ तो लड़की का लड़की ही होगा, अगर बालिका हुआ तो बालिका का बालिका होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। सिर्फ किस में परिवर्तन होगा, जितने आकारांत पुल्लिंग शब्द हैं उनमें परिवर्तन होगा, वो ए हो जाएंगे, लड़का का लड़के हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, लड़के, अरे लड़के, ओ बेटे, अरे बच्चे। देखो यहाँ पे बेटा आकारांत पुल्लिंग शब्द है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हो गया है बेटे। तो यहाँ अरे लड़के, यहाँ पे कुछ संबोधन करके बोला जा रहा है, ओ बेटे, यहाँ पे कुछ किसी को संबोधन करके बोला जा रहा है, अरे बच्चे, तो यहाँ पे भी बच्चा का बच्चे। तो क्या हुआ है, आकारांत पुल्लिंग शब्द का संबोधन करते समय आ का ए हो गया है एक वचन में। यहाँ पे बहुवचन की बात नहीं हुआ है, एक वचन है। अरे लड़के, बस एक ही लड़के को कहा जा रहा है। ओ बेटे, ओ बेटे सुनो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बस एक बच्चे को कहा जा रहा है कि सुनो, ऐसे बोल रहा है। अरे बच्चे ध्यान से जाओ, ऐसे कुछ कहेंगे तो यहाँ पे एक ही बच्चे को, एक ही जो बच्चा है उसको कहा जा रहा है। अरे बच्चे बोलने से कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे को बोला जा रहा है। अरे बच्चे, कैसे पता चलेगा इसमें कि यहाँ पे
एक बच्चे को बोला जा रहा है, यहाँ पे एक संबोधन सूचक जो चिन्ह, अरे बच्चे, यहाँ पे किसी बच्चे को संबोधन करा जा रहा है। तो यहाँ पे जब भी संबोधन करा जाता है उस समय आकारांत जो पुल्लिंग शब्द है उसका ए हो जाता है। ये एक नियम है, इसको याद रखना है। और यहाँ पे याद रखना है, अरे लड़के, ओ बेटे, अरे बच्चे, यहाँ पे एक वचन में है। दूसरा नियम है, अगर ईकारांत पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन में यो हो जाता है। देखो, ईकारांत एक वचन में तो जैसा कि तैसा रहेगा, लेकिन अगर उसका बहुवचन रूप में अगर कहेंगे तो यो कहेंगे। जैसे देखो, मुनि है ना, मुनि, मुनि क्या है? ईकारांत पुल्लिंग शब्द है। तो यहाँ पे देवी, देवी का क्या है? ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहाँ पे उनका बहुवचन रूप अगर हम उनको संबोधन करेंगे तो बहुवचन रूप में अगर कहेंगे तो क्या है? हे देवियों, यो क्या जोड़ा जाएगा? यो, हे देवियों। तो यहाँ पे उनको संबोधन करा जा रहा है और उसमें यो जोड़ा जा रहा है। उसी तरह हे मुनियों, हे साथियों। तो यहाँ पे समझ में आया नियम क्या है? ईकारांत पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन में करते समय यो हो जाता है, उनका संबोधन करते समय यो हो जाता है। उसी तरह अगर ईकारांत को छोड़कर बाकी जितने पुल्लिंग शब्द हैं, स्त्रीलिंग शब्द हैं, उसमें ओ जोड़ा जाता है। जैसे देखो, हे बालिकाओं, यहाँ बहुवचन करते समय एक बात याद रखिए, ये पहले जो दो एग्जाम्पल है वो एक वचन का है और दूसरा ये जो बीच नीचे का जो दो एग्जाम्पल है वो बहुवचन का है। तो बहुवचन में उसको यो ओ जोड़ा जाता है। एक बार इसको और देख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। तो जितने भी आकारांत पुल्लिंग शब्द है उसमें अगर संबोधन करते समय उसका प्रयोग किया जाए तो ए के साथ करा जाता है। जैसा लड़का का लड़के, अरे लड़के, यहाँ पे ए के साथ जोड़ा जाता है। बाकी जितने पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द हैं उसमें जैसा का तैसा रहता है। जैसे हे प्रभु, उकारांत पुल्लिंग शब्द है। अरे रे बालक, यहाँ अकारांत पुल्लिंग शब्द है। ओ साथी, अरी बहन, हे बालिका, अरी बहू। तो यहाँ पे सिर्फ आकारांत पुल्लिंग शब्द का ए हो जाएगा, बाकी जैसा का तैसा रहेगा, ये एक वचन में होगा। लेकिन अगर बहुवचन करेंगे तो जितने भी ईकारांत पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्द हैं उसका यो होगा और जितने भी बाकी बचे ईकारांत को छोड़कर बाकी जितने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द हैं उनमें ओ जुड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पे मित्रों, मित्र अकारांत पुल्लिंग है तो इसमें ओ जुड़ा है। मित्रों, मित्रों सुनो। हे बच्चों, देखो बच्चा का आकारांत पुल्लिंग है ना, तो यहाँ बच्चों। तो ये था नियम। एक बार और इसको किताब से पढ़ोगे तो हो जाएगा याद। और कुछ नियम हैं, चलिए देखते हैं। तो आपको पहले भी पता है तत्सम शब्द क्या है, जो संस्कृत से आया है हिंदी में, ज्यों का त्यों उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तत्सम यानी संस्कृत के समान। तो जितने भी आकारांत पुल्लिंग तत्सम शब्द हैं उनके बहुवचन में एकारांत नहीं होते। जैसे अगर है राजा, क्या है? आकारांत पुल्लिंग शब्द है और ये तत्सम शब्द है, तो उसका बहुवचन करते समय राज्य नहीं होगा, यानी उसमें एकारांत नहीं होता है। पिता का जैसा का तैसा रहता है, इसमें पिता, योद्धा, दाता, सखा, देवता, कर्ता, नेता, अभिनेता, महात्मा, जामाता, युवा, क्रेता, विक्रेता। देखो ये सभी क्या हैं? आकारांत पुल्लिंग शब्द हैं और ये तत्सम शब्द हैं। तो इसके बहुवचन रूप में जैसा का तैसा होगा, उसमें ए नहीं लगेगा। दूसरा है सम्मानास्पद
रिश्तेवाचक, रिश्तेवाचक यानी कि जो हमारे रिश्ते में मामा, चाचा, फूफा, जीजा, नाना, ये सभी पुल्लिंग शब्द है ना। पिता या फिर पापा, बाबा, दादा, काका, नाना, ये सभी शब्द क्या है, आकारांत पुल्लिंग शब्द है और ये रिश्तेवाचक है। उसके बहुवचन में एकारांत नहीं होता है, यानी ये पापा का पापे नहीं होता है ना, जैसा कि तैसा रहता वो। चाचा का चाचे नहीं होता है ना, दादा का दादे नहीं होता है। तो यहाँ पे उसका एकारांत नहीं होता है। कहाँ पर? पहले तो आकारांत तत्सम पुल्लिंग शब्द में, दूसरा जो रिश्तेवाचक आकारांत शब्द हैं उसमें। नेक्स्ट है, कुछ आकारांत पुल्लिंग हिंदी बहुवचन में एकारांत नहीं होते। कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिसके बहुवचन में ए नहीं होता। देखो हमने पहले नियम पढ़ा है ये कि आकारांत पुल्लिंग शब्द का ए हो जाता है। कमरा का कमरे होता है, लेकिन यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिसका पुल्लिंग शब्द जो बहुवचन करते समय एकारांत नहीं होता है। कुछ अपवाद होते हैं ना, उसी का है ये। तो यहाँ पे देखो, अब्बा, खुदा, लाला, मुखिया, ये क्या है, आकारांत पुल्लिंग शब्द है। इसका बहुवचन में ए नहीं होता है। और भी है कुछ बहुवचन ऐसे शब्द हैं जो बहुवचन में ही रहते हैं, जैसे कि आंसू, होंठ, दाम, दर्शन, प्राण, बाल, भाग्य, समाचार, हस्ताक्षर, होश, ये क्या है, बहुवचन। ये शब्द पहले से ही बहुवचन में है, इनको बहुवचन में माना जाता है। कुछ शब्दों के साथ वृंद, जन, गण, दल, झुंड, वर्ग, लोग और समूह आदि शब्द जोड़कर बहुवचन रूप बनाए जाते हैं। देखो, अगर हम कहें शिक्षक तो वो एक वचन है, एक वचन में है ना शिक्षक। तो यहाँ पे अगर उसका बहुवचन करना होगा तो हम उसमें शिक्षक वृंद लगाएंगे, क्योंकि शिक्षक का शिक्षके नहीं होता है ना। अगर उसका बहुवचन करना होगा तो हम उसमें वृंद लगाएंगे। जैसे छात्र है, अगर उसका बहुवचन करेंगे तो क्या होगा, छात्रगण। उसी तरह सेवा दल, भक्तजन, जन समूह, बच्चे लोग, अधिकार वर्ग, ये बहुवचन है। और इसमें क्या शब्द जोड़कर बहुवचन बनाया गया है, ये सभी शब्द जोड़कर बहुवचन बनाया गया है। तो ये थे नियम। नियम क्यों जानना जरूरी है, ताकि हम शुद्ध रूप से एक शब्द का एक वचन से बहुवचन रूप बना सकें। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ताकि इसके बाद आएगा वचन का जो अभ्यास है, और साथ ही साथ जो चैप्टर 6 का जितना भी टॉपिक्स है, बहुत सारा टॉपिक है इसमें, तो सभी टॉपिक्स के वीडियो आएंगे। और ये चैप्टर 6 आएगा आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में। तो अच्छे से पढ़िए, प्रिपरेशन करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।